राम राम किसान साथियों, मैं अनूप कुमार फ्रॉम वृंदा एग्रो ब्रांच फतेहाबाद हरियाणा से। साथियों, आज हम आए हैं यूपी के शामली के अंदर भाई मुनीश जी के फार्म पर। आज हम आए हैं मालाबार नीम यानी नीलिया दूबिया को लेकर के। बहुत सारे किसान साथियों को बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारे सवाल उनके बार बार रहते हैं। उन्हीं सारे सवालों के जवाब है वो आज हम लेने के लिए आए हैं भाई मुनीश जी के पास। तो सबसे पहले तो मैं भाई को बहुत बहुत राम राम कहता हूँ। और सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले। जो मनीष सिंह मेरा नाम है और मैं वृंदा एग्रो मेरी फर्म है जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करती है। उनके जो पेड़ उन्होंने पेटेंट वैरायटीज़ जो डेवलप की है वो सेल्स मेरे द्वारा होते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन के तहत कई सारे इंस्टीट्यूट इस देश में आते हैं और मैं मानता हूँ जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है वो टिम्बर पर काम करता है, एक बेंगलोर में है वो भी टिम्बर पर काम करता है। तो ये देश का सर्वोत्तम संस्थान है जो लकड़ियों पर काम करता है और भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ों पर इन्होंने रिसर्च की है और उसे तैयार किया है। इससे पहले पॉपुलर में बहुत सारी वेराइटीज़ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई। यूकलिप्टिस में बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ तैयार की गई। अब हमने इस पे मालाबार नीम जो नीलिया दूबिया है इस पे बहुत अच्छी वेराइटीज़ हमने पेटेंट वेराइटीज़ तैयार की है जो हम दे रहे हैं। और इसके बाद एक दो पेड़ अभी और आ रहे हैं जो शायद इससे भी ताकतवर पेड़ साबित हो सकते हैं। उन पर अभी रिसर्च चल रही है, 4-5 साल में वो मार्केट में आ जाएंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल है वो हमारे किसानों का ये रहता है कि बकान और जो वर्मा डेक है और मालाबार नीम है, इनमें विशेष तौर पर अंतर क्या होता है इनमें? देखिए, ये जो बकायन है या बर्मा डेक है या ये मीलिया दुबिया है, इनके इनके छोटे पौधे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बिल्कुल दिखने में सब एक जैसे हैं। लेकिन जैसे ही पौधा बड़ा होगा तो उसमें हमें उसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। मान लिया बकायन है तो बकायन क्या होगी, वो थोड़ी सी चलने के बाद टेढ़ी मेढ़ी शुरू हो जाएगी और उसकी ग्रोथ भी इनके मुकाबले बहुत कम होगी। दूसरा, उसकी जो उसकी लकड़ी में इतनी मोटी मोटी गांठें आ जाएगी, आप देखेंगे जगह जगह पे एक मोटी मोटी गांठें। मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ तो उसमें दिखाता हूँ कि इसमें गांठें पड़ जाती है, तो लकड़ी वो किसी काम की नहीं रहती। बर्मा डेक की प्रॉपर्टीज लकड़ी की और हमारे इस मीलिया दुबिया की लकड़ी यानी वो मीलिया दुबिया ही है। लेकिन अब जो वैरायटी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 28-30 साल बाद निकाली है, इसमें बहुत अच्छी करके रिसर्च करके उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उसे और रिफाइन किया है और उसकी ग्रोथ भी बहुत बेहतर है। उससे जो कमियां उस पेड़ में थी, यानी कमियां ये कह सकते हैं कि जैसे ग्रोथ को लेकर कुछ चीजें आ रही थी, कुछ क्लाइमेट को लेकर कुछ चीजें थी, वो सारी हमने इसमें रिफाइन की है और बहुत अच्छी वेराइटीज इसमें निकाली है। जो पहले बर्मा लेक या जो हमारे साउथ में जो मालाबार नीम होता था, वो जो वेराइटीज थी उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं था कि कौन सा पेड़ कितनी जो है ग्रोथ लेगा, कितनी मोटाई लेगा, कितनी गोलाई लेगा। जबकि जो वेराइटीज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उपलब्ध है उसमें प्रत्येक वेराइटी का, दो वेराइटी हम अभी 2026 में जो है रिलीज करेंगे, टोटल 12 हो जाएगी। प्रत्येक वेराइटी का एक इंडेक्स है जिसमें हमने मिनिमम दिया है कि ये इतना चलेगा ही चलेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, इतनी हाइट लेगा ही लेगा। तो वो सारी चीजें उसमें डिफाइन की गई है। जबकि इससे पहले जो वेराइटीज आती थी उस वो छोटा भी हो सकता था, मोटा भी हो सकता था, वो ग्रोथ कितनी भी ले सकता था, उसमें कुछ डिफाइन नहीं था। तो ये सर, एक किसानों का ये सवाल रहता है कि किस प्रकार की जलवायु है इस पौधे के लिए उपयुक्त होती है या कितना पानी इसको चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस एक ही कंडीशन हम इसमें कहते हैं कि जहां पानी स्टोर होता हो, जहां खड़ा होता हो कई दिन के लिए, 10-10, 15-15 दिन के लिए, वहां इस पेड़ को ना लगाएं। आप जो है जहां कितनी भी गर्मी पड़ती हो, मिनिमम क्वांटिटी जहां पानी बिल्कुल ना के बराबर होता है, ये पेड़ वहां भी नहीं मरेगा, वहां भी बहुत अच्छा चलेगा। और पेड़ पानी से सिर्फ जितना हम नॉर्मल फसल को देते हैं कि हम एक फसल को महीने में 2 पानी 3 पानी या 4 पानी देते हैं मैक्सिमम, तो उसी में ये अपना काम कर लेता है, इसको कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं रहती। एक सर, ये कितना वेट कर जाता है, मतलब आने वाले 5 सालों में कहते हुए 5 साल में ये तैयार हो जाता है, तो उसके बारे में भी जो बताइए। अगर हम अपनी बात करें, जो आइडियल कंडीशंस में हमने जो वजन लिया है, हमने 5 साल के पेड़ में हमने 8.5 क्विंटल तक का वजन निकाला है। और अगर हम बात करें कि 8 साल में हमने 15, 16, 17 क्विंटल तक वजन लिया है, लेकिन हम उसमें मिनिमम बात कह के चलते हैं कि 5 साल में आपका पेड़ लगभग 6 क्विंटल, 5-6 क्विंटल वजन ले लेगा। 5 से 6 क्विंटल वजन आप 5 साल में ले लेंगे और 8 साल में आप 9 से 12 क्विंटल वजन इसमें ले लेंगे। तो सर, मतलब इसका रेट क्या है आज के टाइम में अगर देखें तो? देखिए, अगर 5 साल के पेड़ को हम भेजते हैं तो कि 5 साल के पेड़ का एक तो बार्क भी सॉफ्ट रहता है, तो फर्नीचर बन नहीं पाता, गोलाई भी इतनी नहीं लेता वो, तो वो प्लाईवुड इंडस्ट्री चला जाता है
और अभी प्लाईवुड इंडस्ट्री में जो दबदबा है वो पॉपुलर का या यूकलिप्टिस का है, क्योंकि अभी इस पेड़ से अनभिज्ञ है किसानों को पता ही नहीं था अभी तक इस पेड़ के बारे में कि कितना ताकतवर पेड़ है। तो वो जो मशीनें वहां पर लगी हुई है 4 फीट की, तो वो उसी पे चलाते हैं, तो वो पॉपुलर के ही रेट ले लेते हैं, जबकि इसका रेट ज़्यादा होना चाहिए। और जो इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इसी पेड़ पर काम कर रही है वो मेरे ख्याल से पॉपुलर से 400-500 रुपये ज़्यादा ले रही है इससे। तो और अगर हम 8 साल तक इस पेड़ को रोकते हैं, मिनिमम 8 साल तक, तो पेड़ में सख्तपन आ जाता है, हार्ड हो जाती है लकड़ी, तो वो फर्नीचर में जाती है। और आप कहीं भी किसी मंडी में देखिएगा, सागौन के नाम पर ज़्यादातर यही पेड़ बिकता है, इसलिए इसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। मैं तो कहूँगा कि 2500-2600 रुपये क्विंटल आज के समय में जा रही है, लेकिन हम किसानों से, चूंकि पेटेंट वेराइटी हमारी है, तो हम तो 1500 से 1800 रुपये की ही जिम्मेदारी लेके चलते हैं कि 1500-1800, और अगर 1500 से 1800 भी लेते हैं तो भी किसान का एक पेड़ 12 से 15 हज़ार रुपये का मिनिमम जा रहा है। तो ऐसा कोई